स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और बहुत ही शानदार जो है अलजेब्रा के प्रश्नों पर हम लगातार बात कर रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि लगातार आपको ये 7वां वीडियो मिल रहा होगा, यानी 7th वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे और अलजेब्रा के आज एक नए प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और कैसे अप्रोच किया जाता है फुल डिटेल वीडियो के साथ हम इस बात को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तो आप क्या सोच पाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो बहुत ही आपको ध्यान तरीके से देखना है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हम माने, आप ध्यान से सुनिएगा, b का पावर स्क्वायर है, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है, -2b है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, तो b का पावर 21 और 1/2 b का पावर 24। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसका स्क्वायर और क्यूब करने पर ये चीज आ जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि इसके स्क्वायर या क्यूब पर ये आने वाला है। आपको बहुत अलग तरीके से अप्रोच करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम अप्रोच करते हैं इसके अंदर, तो इस b को उठा करके देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार कीजिए। इधर क्या दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है। अगर ये -2 है तो कहने का ये मतलब है कि -2 है, तो एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि अगर x प्लस, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि x प्लस 1/x का मान अगर -2 होता है तो x इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 तभी -2 बनता है। इसको इसी फॉर्मेट में कुछ हम लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, इसके नीचे इसको लेके आ गया, यानी कि b का पावर ये 4 था और इसमें 1/b² था। तो जब हमने इस b को इधर शिफ्ट किया तो ये चीज क्या आ गया, ऐसा कुछ दिखने लगा, b का पावर 4 प्लस 1b² और बटा b इज इक्वल टू -2b। मैं करके दिखा रहा हूं कि ताकि आप चीजों को सीख सके। डायरेक्ट मैं इधर से उधर नहीं कर रहा। अब b से जब हम इसमें भाग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, b का क्यूब बन जाएगा। और अब देखिए, ये जो चीज बैलेंस हो जाएगा 1/b का क्यूब। हमारा एक और काम रहना चाहिए कि जब तक इस प्रोसेस में आप ये दोनों टर्म्स, यहाँ और यहाँ वाले टर्म्स को अगर आप बराबर नहीं बना पाते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, b4 है, यहाँ b का स्क्वायर है, तो हम कहना चाहते हैं कि इसको ऐसे बैलेंस चीज पे लाइए। तो आपने देखा कि जब हमने b से भाग कर दिया तो क्या हो गया, b से भाग करने के बाद यहाँ पे bq आ गया और इसके बाद 1/bq ये भी कन्वर्ट हो गया और इधर से 1 हट करके आपका फाइनल क्या आ गया, -2। तो हमने क्या देखा कि ये तो -2 के बराबर दिख रहा है और -2 के बराबर कब होता है ये, तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि ये चीज जो आ गया, तो अब आपको डरना नहीं है। अब आप सिंपल वे में आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि b प्लस x प्लस 1/x का मान 2 है तो -1 होगा। इसका मतलब कि ये -2 कम होगा कि जब bq भी -1 हो जाए और यहाँ भी ये 1/bq भी -1 हो जाए, तो -1 2 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर -1 आप 2 कर देंगे तो हम यहाँ से एक चीज निकाल पाएंगे और वो हम निकाल पाएंगे bq का वैल्यू। आप देखेंगे कि bq का वैल्यू जो होगा, bq का वैल्यू वो कितने की तरफ निकल के आएगा, तो -1 की तरफ निकलेगा और यहाँ bq का मान -1 होगा। अब जैसे ही bq हमारे -1 के रेंज में आ गया, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर b का पावर 21 और b का पावर 24। देखिए, अब एक बात को समझिए ध्यान से, b के पावर क्यूब में, यानी कि किसी भी चीज का पावर अगर 3 होगा और उसका मान 1 होगा, तो पावर अगर 3 है तो उस चीज की 3 रूट्स होंगे और 3 रूट्स में क्या होगा वो तो आपको आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि bq का मान तो -1 होगा ही होगा। ये कंफर्म सी बात है कि bq अगर हम रखेंगे तो -1। हम b के q की बात करें तो q में 3 घात हैं और 3 घात के कारण क्या होने वाला है, इसके पावर जो होंगे वो 3 होंगे, तो इसके रूट्स यानी मूल जो होंगे वो भी 3 होंगे। तो कैसे कह सकते हैं कि b का मान अगर आप यहां से निकालने जाएंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि 3 मानों में आपको नहीं उलझना है। तो देखिए, हम अब क्या कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, b के पावर q का मान -1 है, तो यहाँ b का मान कितना है, 21 है और b का मान 24 है। देखिए, आप b का पावर क्यूब, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है। आप देखेंगे साइड में कि b का पावर 21 को और क्या लिख सकते हैं। जब भी मुझे
BQ का मान मालूम है, तो BQ का मान और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7, तो 7 दिया कितना हो जाता है 21। ये सेम टर्म हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो B का पावर लिख देंगे Q और इसका पावर रख देंगे 21 माइनस 1 बटा B का पावर हम फिर से यहाँ भी 3 कर देंगे, तो ये 8 दिया 24 हो जाएगा। आप देखें अगर 24 को तोड़ना रहा तो BQ तो करना ही है, उसका पावर 8 करना होगा। सिंपल वे में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम यहाँ से 7 लिख देते हैं क्योंकि 21 बनाया था। अब BQ का वैल्यू हम यहाँ से पुट आउट कर सकते हैं, तो -1 का पावर 7 बन जाएगा और ये -1 का पावर कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो BQ का पावर जो है वो कितना बन जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से माइनस बन जाएगा। अब आप देखिए कि अगर -1 का पावर अगर हम ऑड यानी कि विषम संख्या करते हैं तो उसका आंसर -1 ही के बराबर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम -1 का पावर इवन करते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया इस बात को, इवन करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, -1 का पावर 7 क्या है ऑड, और ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1। अब देखिए माइनस तो यहाँ लिख देना था 1 बटा माइनस इसका वाला गया, ये माइनस में इवन है तो इवन है तो फिर भी 1 हो जाएगा, और -1 यहाँ पर क्योंकि ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इवन के कारण, तो इसका आंसर जो होगा वो -2 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, एक एक पॉइंट पर आपने बहुत विशेष तरीके से देखा होगा, और आप शुरुआत से जाके देखें, एक एक वीडियो पर लगातार वीडियोस दिए हैं हमने, तो 6 से 7वां वीडियो आपको देखने से पहले आप 1 से स्टार्ट कीजिए और छोटे छोटे पॉइंट में एक एक क्वेश्चन मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आप डेली एक एक क्वेश्चन भी दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।